सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। चिर नूतन चिर पुरातन वही तो है सनातन। और ऐसे ही आदिकाल से आदि सनातन धर्म संस्कृति सभी को अपने में समेटते हुए गर्व से सीना ताने खड़ा है, था और रहेगा। कारण जब जब इसमें विकृतियाँ आई है तब तब कोई महापुरुष उस ग्लानि का रिफॉर्म किए हैं और भविष्य में भी होता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण वाणी में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारतः अभ्युत्थानमः धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसी तरह रामचरितमानस में है, जब जब होई धर्म की हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। यह अटल सत्यवाणी है। कृपानिधि सज्जनों की पीड़ा तब हर सकते हैं जब उनकी बातों को हम अमल करें, चरित्रगत करें, तब कृपा का अर्थ सार्थक होगा, अर्थात करो हो तब पाओ। इसलिए श्री ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, युग के हैं जो सर्वपूर्णी वहीं से आती विधि की वाणी। और यह वाणी ईश्वर में उतरता है प्रेरित पुरुष पुरुषोत्तम में। इसलिए वाणी में कहते हैं, शंख चक्री आज भी नारायण जन्म लेते हैं धर्म संस्थापन। धर्म संस्थापन धर्म को धारण करने से होता है, तभी कहते हैं धारिति इति धर्म। और वही बातें वाणियों के रूप में संकलित रहती है ग्रंथों में। और जब जब जीवंत इष्ट आदर्श जीवन में होते हैं तभी ग्रंथ मनुष्यों के अंदर की ग्रंथियों को दुरुस्त कर ठीक कर राह में बढ़ने में मदद करता है। ऐसे ही जीवंत आदर्श युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की वाणियाँ रख रहा हूँ, जो माताओं के अस्थि वृद्धि से संबंधित है और नारीति ग्रंथ में संकलित है का पाठ करते हैं एवं श्री ठाकुर जी के भावधारा अनुसार उसका सहज विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। चाह की विलासिता। जब भी देखो तुम्हारे वाक व्यवहार चलन चरित्र और लगे रहना तुम्हारी चाह को जिस प्रकार परिपूरित कर सकते हैं उसे सहज रूप से अनुसरण नहीं कर रहे हैं, निश्चय जानो तुम्हारी वह चाह खाटी नहीं है, चाह की केवल विलासिता है। श्री ठाकुर जी नारीति वाणी संख्या 11। श्री ठाकुर जी ने कहा कि जब भी तुम्हारी कोई चिंता और चलन कर्म को आह्वान नहीं करता है या उसमें लगा नहीं रहता है, समझ लो तुम्हारी वह चिंता या कल्पना विलासिता है। अपनी कोई चाह के लिए विपरीत प्रवृत्तियों की अवहेलना नहीं कर पा रहे हो। यही है जानने का उपाय कि तुम्हारी चाह खाटी है या नहीं। जो चाहते हो तुम्हारे चलन चरित्र वाक्य व्यवहार और कर्मागति अर्थात लगे रहना, चाहे जैसे या जिस प्रकार उसे पा सकते हो, उस दिशा में उसके किनारे भी नहीं जाते या जाने का कष्ट होता है, बेशक समझ लो तुम्हारी वह चाह खाटी नहीं है, प्रत्युतः वह चाह की केवल विलासिता है। चलार साथी वाणी संख्या 18, 19 एवं 20। समर्था और असमर्थता में उतना ही अंतर है जितना कि हाँ और ना में। समर्थता में जो ना को नहीं बुलाता है, जिसे समर्थ होने के विषय में कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि कर्म को अवलंबन करता है, करने के आनंद में किसी में वो रुकता नहीं, वह समर्थ होता है। चलार साथी वाणी संख्या 23। समर्थ नहीं होने की चिंता या समर्थता में संदेह कार्यतः असमर्थता को ही उत्पन्न करता है। असमर्थता या संदेह को भगा दो, लगे रहो, चेष्टा करो, सिद्धि तुम्हारे सामने है। चलार साथी वाणी संख्या 25। श्री ठाकुर जी ने कहा कि पुनः कहता हूँ, केवल उपदेश सुनकर खुश होकर बैठे ना रहो। उपदेश चलने की पंथा को ही वस्तुतः इंगित करता है। अतः उपदेशानुसार यदि ना चलो, कार्य ना करो, एक वाक्य में उसका कृति अनुशीलन में इस्तेमाल ना करो, समीचीन संगतिशील कृति योजना में अभ्यास में दुरुस्त करके तो कुछ भी नहीं होगा। करके बन के पाने में उसे सार्थक नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हारा उपदेश सुनना वास्तव में मूर्त होकर तुम्हें तदनु उपयुक्त भी नहीं कर पाएगा। तुम यदि नहीं करो, नहीं चलो, संप्रिय संदीपना लेकर अवस्था बोध एवं विवेचना में घी दीपना के सहित करके कृतकार व कृतविद ना हो उठो तो ठीक समझ लो जो भगवान है, भजमान है, जो विद्यायित सेवाराग संगति है, जो तुमने क्या उसका पथ बंद नहीं किया। आर्यकृष्टि वाणी संख्या 152 में 153। प्रिय के प्रति प्रेम या मंगल विहीन कर्म कभी भी प्रेम का परिचायक नहीं।
प्रियतम के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, अथच खूब प्रेम करता हूँ। यह बात जैसी है, सोने का पीतल से बने पंडुक की बात वैसी है। स्वार्थ बुद्धि ही प्रायः वैसा प्रेम करती है। सत्यानुसरण ग्रंथ में खाटी चाह वही है जो कर्म का अनुसरण करता है। चाह हो किंतु चाह को के परिपूरित करने हेतु विधिवत कार्य नहीं करता है तो उसका चाह परिपूरित नहीं होगी। किए गए कर्म का ही फल प्राप्त होता है, मात्र चाह रहने से ही फल नहीं मिलता है। चलन चरित्र वाक व्यवहार जैसा रहेगा, चाह भी उसी अनुसार होगी। यह उन्नत हो इसके लिए जीवन में इष्ट की आवश्यकता है। इष्टानुग चलन चरित्र वाक व्यवहार एवं इसमें लगे रहना एवं उसके अनुसार कार्य करने में चाह परिपूरित होता है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि एक की चाह करते समय 10 की चाह मत कर बैठो, एक का ही जिसमें चरम हो वही करो, सब कुछ पाओगे। सत्यानुसरण ग्रंथ। यदि चाह के अनुसार कर्म नहीं है तो वह चाह की विलासिता है। यदि किसी मनुष्य को इच्छा है कि वह देवता की तरह बन जाए किंतु उसका चलन चरित्र वाक्य व्यवहार देवतुल्य नहीं हो रहा तो वह देवता नहीं बन सकता है। देवता बनने के लिए उसे वही कार्य करना होगा जो देवतागण करते आए हैं। इष्टानुग होकर एवं केंद्रायित कर जीवन यापन करने से चाह परिपूरित हो सकती है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि बिना किए पाना चाहे दुख तो उसका पीछे धाए। स्वभाव হয় যেমন চলা ফেরা কোরা পারা হই তার তেমন, খাঁটি চৌয়া হলে করার তালে পড়বি মেতে কষ্ট যাবে চলে। শক্তি দেজি চাও ভক্তিটাকে অটুট করে দক্ষ পথে ধাও, করমহীन चिंता जार मान बांधानी नरक तार। श्री ठाकुर जी की वाणी। अब इसका हिंदी भावार्थ को भी समझते हैं। बिना किए जो पाना चाहता है उसके पीछे दुखी दौड़ता है। जिस प्रकार स्वभाव होता है उसी प्रकार उसका चलना फिरना करना एवं पारगता भी उसी अनुसार होती है। खाटी चाह कर्म के ताल में चलता है एवं कष्ट दूर होता है। शक्ति यदि चाहते हो तो भक्ति में अटूट रहकर दक्षता के पथ पर दौड़ो। जिनकी चिंता कर्म विहीन है वह नरक में सान बांधता है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।